बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ही दूसरी वीडियो है हमारी। आपने पहली वीडियो अगर देख ली है, जो कि पहले 25 एमसीक्यूज़ से 2005 से लेकर 2019 के, और ये जो है ये 2005 से 2019 के जो है वो नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 100 एमसीक्यूज़ का एक सेट है, जो टॉप इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड में बहुत दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुके हैं। तो ये आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अब इसमें आप देखो कि 26 के ऊपर जो है वो जो पहला एमसीक्यूज है, हम इसको देखते हैं। सीडी कैन स्टोर डैश डेटा, यानी आगे उसने एमबीज में पूछा भाई, यानी कितनी अमाउंट का डेटा जो है एक जो सीडी होती है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, वो कितनी अमाउंट का डेटा जो है वो अपने ऊपर स्टोर कर सकती है। 200 एमबीज का, 500 एमबीज का, 700 एमबीज का या 1700 एमबीज का। तो बताइए कौन सा सही जवाब है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस है जी इसमें? ये वाली, ये या ये? चलो बिल्कुल ठीक हो गया। हाउ मेनी बिट्स आर इन वन निबल, एक निबल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? तो ये पीछे भी रिपीट हो चुका है, आगे भी फिर ये आया हुआ है। तो एक, दो, चार या आठ। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, जो पहला कंप्यूटर था, जनरेशन कंप्यूटर था, उसने क्या इस्तेमाल किया था? वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की थी, ट्रांजिस्टर यूज किया था, आईसी यूज किया था, या माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर? तो यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, और आपको अच्छी तरह पता है कि फर्स्ट जो था जनरेशन उसके अंदर क्या आया था। तो ये हो गया। शेयर जरूर कीजिएगा, जिसका जो सही आंसर होगा, आप गलती सही जो आपके मन में आ रहा है, जो आपके माइंड में आ रहा है, उसको जरूर कमेंट्स में लिखें कि सर इसका ये आंसर है, ये आंसर है। उसमें एक 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 रिदम, एक सीक्वेंस बनेगा, और वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 31 पे, टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ, जो टर्मिनल है वो किस पर कंसिस्ट होता है? तो वो कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर पर कंसिस्ट होता है, कीबोर्ड और मॉनिटर पर कंसिस्ट होता है, माउस एंड मॉनिटर पर कंसिस्ट होता है, सिस्टम यूनिट एंड आईओ यूनिट के ऊपर टर्मिनल होता है, एंड पॉइंट। तो उसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है, तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद है जी, कंप्यूटर कन्वर्ट्स द डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, सेविंग एंड ऑल ऑफ दीज। सेव करेगा तब वो उसको कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है तब कर रहा है, या प्रोसेसिंग कर रहा है तो तब कर रहा है। तो कैसे इंफॉर्मेशन को जो है वो उसमें कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, तो यहाँ तक जी। उसके बाद है नंबर 33 पे, द सीपीयू इज अ सेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, इजी, लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड सबसेट। तो सही जवाब जो है आप ज़रूर सबमिट करें। और उसके बाद आप देखते हैं 34 को, और 34 में आप देखिए कि नंबर ऑफ बटन्स ऑन जॉयस्टिक आर 1, 4, 3, 2। कितने बटन्स होते हैं जॉयस्टिक के ऊपर? तो यह बताएंगे। उसके बाद डायमीटर ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क इज, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसका डायमीटर कितना होता है? 5 इंच का, 4 इंच का, 3.5 इंच का, या 8 इंच का? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का डायमीटर कितना होता है? पूछने वाला तो वैसे ये सवाल नहीं है, लेकिन चलो जब बोर्ड में आया हुआ है तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। साइंस सरदार होते हैं, आपको पता है। फिर बोर्ड वाले फिर आपको मालूम ही है, मर्जियों के मालिक होते हैं, जो कुछ भी पूछ लें है। तो उसके बाद है 470 4,75,000, नहीं, 747,52,105, यानी ये जो है, ये एक नंबर लिखा हुआ है असल में, 4752105, 4752105। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। बस उसने ये पूछा है कि जो ये लिखा हुआ है इज अ डैश डेटा, ये कौन सा डेटा है? तो यहाँ कुछ भी आ जाए उससे कोई गर्ज नहीं, बस ये डिजिट्स लिखे हुए हैं इस तरह, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये क्या है, अल्फाबेटिक है, न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, या ये ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही हैं। तो कमेंट्स प्लीज, एबीसी करके या उसका नाम लिख के आप शेयर कर सकते हैं। सिंबल ऑफ द इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन से जो सिंबल है, 6वां चैप्टर्स में हमने इन्वोल्यूशन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, तो उसकी जो सिंबल है वो इसमें से कौन सी है? ए प्लस वाई, जो एक्स प्लस वाई, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, होल का कॉम्प्लीमेंट, या एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, या एक्स का कॉम्प्लीमेंट, या एक्स के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो डबल है ये कॉम्प्लीमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद है जी, डेट इज कमांड। डेट जो है, डेट भी कमांड है, टाइम जो भी एक कमांड है। ये कौन सी कमांड है? डॉस से आया हुआ है क्वेश्चन। इंटरनल है, एक्सटर्नल है, विंडो है, या बोथ, बी एंड
सी। उसके बाद है व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड फाइल्स। एम एस वर्ड जो हैं उसकी फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, तो वो आपने यहाँ से बतानी है कि .htm है, .xls है, .jpg है, .doc है, एंड डैश इज अ ग्राफिक इमेज। मेन्यू ग्राफिक इमेज होता है, डेस्कटॉप ग्राफिक इमेज होता है, आइकॉन या कलर, इनमें से कौन सा ग्राफिक इमेज है। एंड द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है, 8 होती है, 2 होती है, 16 होती है। एंड विच program translates the assembly language code into machine language code। ऐसा प्रोग्राम जो आपके assembly language code को मशीन में चेंज करता है वो क्या कहलाता है, assembler, interpreter, compiler या linker। और उसके बाद हम चलते हैं बिल्कुल लास्ट पे 43 जी 43 which mouse event is used to view the properties of an object। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, इंटरैक्ट। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज, एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन के .uc, .ppt, .mdb, .xls and the brain of the computer that executes the program instructions called dash and operator of boolean algebra is denoted by। oh no, ये दो आए हुए हैं इसके अंदर, ये असल में यहाँ पे दो हैं, इसको ये असल में दो MCQs हैं। इसके पहले वाले के ऑप्शन ये ऊपर है और ये 45 में असल में दो लिखे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रैम, मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट और CPU। इनमें से यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन है जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है वो क्या कहलाता है, तो आपको पता ही है। उसके बाद है तो एंड ऑपरेटर्स ऑफ द बूलियन अलजेब्रा इज डिनोटेड बाय। जो एंड ऑपरेटर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, मल्टीप्लाई से, हैश साइन से या डॉलर साइन से। तो एंड ऑपरेटर को किससे डिनोट किया जाता है ये आप यहाँ पे जरूर बताइएगा। एंड ऑपरेटर, जी बिल्कुल ऑपरेटर्स मौजूद है यहाँ पे। और उसके बाद है जी असेंबली लैंग्वेज यूजेस। असेंबली लैंग्वेज का यूज करती है, इंग्लिश वर्ड्स यूज करती है, निमोनिक्स यूज करती है। ये निमोनिक्स है, ये M साइलेंट होता है, शुरू में नहीं बोला जाता, तो N से आप इसको बोलेंगे निमोनिक्स। 0 और 1 यूज करती है और बाइनरी डिजिट्स को यूज करती है। 47 है विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ सन सिस्टम्स और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड IBM। तो किन का ये प्रोडक्ट है वो आप ऑब्वियसली कॉमनली हर बंदा जानता है। एंड द आइडिया ऑफ द स्टोरिंग द प्रोग्राम एंड द डेटा इन द मेमोरी वाज सजेस्टेड बाय John von Neumann and Dr. Abdul Qadir and Dr. Abdul Samad and Pascal। ये अब नाम दिए हुए हैं, अब ये कुछ साइंटिस्ट के भी नाम हैं बीच में, तो अपनी अपनी तहकीकात हैं, अपनी अपनी रिसर्च है हर बंदे की। तो खैर आप इनमें से बताइए किसने सजेस्ट किया था। और सेल ऑफ द मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इन टू द ग्रुप ऑफ 24 बिट्स, 12 बिट्स, 5 बिट्स, 8 बिट्स या क्या। इन बूलियन अलजेब्रा a + 0 = किसके बराबर होता है। ए से मुराद यहाँ पे कोई भी ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कोई ना कोई बूलियन कांस्टेंट आएगा, वो या 0 होगा या 1 होगा, तो वो आपने बताना है यहाँ पे कि वो किसके इक्वल आएगा, इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, a आएगा या a का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको आई होगी पसंद, बिल्कुल हमेशा की तरह। और इसके अलावा अच्छी अगर आपको नहीं लगी है तो उसको ज़रूर डिसलाइक करें और कमेंट्स में लिखेंगे सर इस वजह से थोड़ा सा मज़ा जो है ना वो कम आया है, तो उसको हम फिर थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।